नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह के खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। केंद्र सरकार कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं और किसानों को रोजगार देने में जुटी हुई है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का 8वीं पास होना अनिवार्य है। इस योजना में उद्योग लगाने पर 25 लाख रुपये व सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सरकार की ओर से 35% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। मनरेगा योजना को अब कृषि से जोड़ने की वकालत तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस चीज़ की मांग की है। इससे किसानों व मजदूरों दोनों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके प्रति एकड़ के लिए काम के दिनों की संख्या तय करके काम करने की अनुमति दी जा सकती है। लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में सरकार के लक्ष्य से भी कम आवेदन हुए हैं। इस योजना में एक साल में किसान को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में लाभ पाने वालों की संख्या 9.65 करोड़ हो गई है, लेकिन स्कीम शुरू होने के 17 महीने बाद भी इसका 100% कवरेज नहीं हो सका है। वहीं आधार, पैन और बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन नहीं होने से करीब 1.25 करोड़ लोगों के आवेदन पेंडिंग बताए गए हैं। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर करीब 11 करोड़ लाभार्थी हो जाएंगे। अब बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। इस योजना में 4 किस्तों में 5,700 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21 मई से इस योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत राज्य के करीब 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 21 मई को योजना के शुभारंभ पर 1,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली गई है। 4 किस्तों में 5,700 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में पहुँचाई जाएगी। इससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब देश का किसान अपनी कंपनी बनाएगा और सरकार बिना किसी बिचौलिए के 2 करोड़ रुपए तक का लोन किसान को देगी। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठन को प्रोत्साहित कर रही है। यह किसानों का एक समूह होगा जो कृषि उत्पादन में लगा हो और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएगा। किसान समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। देश में 2024 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। इससे 30 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा। प्रत्येक किसान उत्पादक संगठन को 2 करोड़ का लोन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अब किसान भाई अपनी उपज पर भी लोन ले सकेंगे, वो भी मात्र 3% की ब्याज दर पर। किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने यह योजना शुरू की है। किसानों को राहत देने के लिए कृषक कल्याण कोष से सहकार किसान कल्याण योजना में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। किसान अपनी उपज गिरवी रखकर मात्र 3% ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे। इसमें 7% ब्याज राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने फसल मुआवजे के लिए 55 करोड़ 38 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे राज्य के करीब 57,000 किसानों को राहत मिलेगी। रबी सीजन के दौरान हुई ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए 55 करोड़ 38 लाख रुपए का तथा अंधड़ व तूफान से हुई जनहानि वाले प्रभावित आश्रितों को 52 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। फरवरी के अंतिम सप्ताह एवं मार्च के पहले सप्ताह में हुई ओलावृष्टि से भरतपुर जिले में फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। पीएम किसान योजना का लाभ अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। लॉकडाउन में रोजगार खोने वाले हर किसान के बेटे को 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। लॉकडाउन के कारण समाप्त हुए रोजगार के बाद मजदूर गांव लौट आए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने गांव लौटे हुए किसान परिवार के कमाऊ सदस्य को 6,000 रुपये देने की योजना शुरू की है। किसान परिवार के इन सदस्यों को पीएम किसान योजना से जोड़कर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब किसान भाई आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और इस वित्त वर्ष में भी सब्सिडी पर किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में किसानों की पात्रता व राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 50% तक सब्सिडी दी जाती है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है और पात्र किसान को ट्रैक्टर की आधी कीमत चुकानी होती है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी खबर की।
ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों के अनुसार देश में अब ट्रैक्टरों की मांग बढ़ने लगी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 महीनों में ट्रैक्टर बाजार सामान्य हो जाएगा। 3 महीने लगातार ट्रैक्टर उद्योग को ट्रैक्टर बिक्री में घाटा उठाना पड़ा है, लेकिन इस बार फसलों की अच्छी पैदावार से किसानों के पास पैसा आया है और ऐसे में ट्रैक्टर उद्योग को उम्मीद है कि अब ट्रैक्टर बिक्री बढ़ेगी। लॉकडाउन में अब ढील दी गई है, जिससे बाजार अब सामान्य होने लगे हैं। वहीं एक अच्छी खबर है सोनालिका ट्रैक्टर्स की तरफ से। लॉकडाउन के दौरान भी कंपनी ने अप्रैल 2020 में 302 ट्रैक्टर निर्यात कर देश में सबसे बड़े निर्यातक के अपने स्थान को बरकरार रखा है। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरें। इनकी विस्तृत जानकारी आप हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।